अमेरिका द्वारा भारत पर नए टैरिफ लगाने के बाद आगरा की मार्बल और कारपेट इंडस्ट्री पर संकट मंडराने लगा है। ताजमहल के शहर की पहचान उन उद्योगों से भी जुड़ी हुई है और अमेरिका में बड़ी सप्लाई इसकी होती है। कारोबारी चिंतित हैं और बढ़े हुए टैक्स से ऑर्डर महंगे होंगे। अमेरिकी ग्राहक सस्ते विकल्प चुन सकते हैं। इससे कारीगरों और कर्मचारियों की रोजी रोटी प्रभावित होगी। तो टूरिज्म उद्योग भी झटका यहां पर झेल सकता है। कारोबारी मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार अमेरिका से बातचीत कर समाधान निकाले, नहीं तो आगरा की इंडस्ट्री और पर्यटन दोनों को बड़ा नुकसान हो सकता है। नमस्कार। हम इस समय आगरा में मौजूद हैं। मेरा नाम है इकबाल। अमेरिका ने भारत पर जो नए टैरिफ लगाए हैं उसकी वजह से आगरा की कारपेट इंडस्ट्री और मार्बल इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो सकता है आने वाले समय में, और पर्यटन इंडस्ट्री को, पर्यटन जो उद्योग है उसको कितना नुकसान हो सकता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे अमीरुद्दीन साहब से, जो कि इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, पर्यटन इंडस्ट्री से सालों से जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे। मैं जिस तरह से बात करूं, जिस तरह से भारत पर अमेरिका ने नए टैरिफ लगाए गए हैं, अगर पर्यटन इंडस्ट्री की बात करूं या कारपेट इंडस्ट्री की बात करूं, तो आपको क्या लगता है कितना इससे नुकसान भारत को हो सकता है, खासकर आगरा को? देखिए, आगरा क्या है कि ये एक पर्यटन नगरी है। ये अमेरिका से बहुत से लोग यहाँ आते हैं और हर इंडस्ट्री अगर आप वो कर लीजिए, चाहे कारपेट इंडस्ट्री हो, चाहे मार्बल से हो, चाहे जो ताजमहल देखने आ रहे हैं, कुछ न कुछ यहाँ से शॉपिंग ज़रूर करते हैं। उनका और कुछ लोगों का तो मकसद ये होता है कि सिर्फ़ शॉपिंग करने के लिए आगरा आते हैं। यहाँ के जिस तरीके से मार्बल और कारपेट इंडस्ट्री फ़ेमस है, साथ में ताजमहल देखते हैं, तो ये नो डाउट ये कहीं न कहीं से अफ़ेक्टेड तो होगा, उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आगरा ताजमहल के लिए जाना जाता है, उसकी सुंदरता के लिए जाना जाता है, तो उसके साथ ही कारपेट और मार्बल के लिए भी जाना जाता है। तो क्या लगता है, जैसे कारपेट इंडस्ट्री की मैं बात करूं या मार्बल इंडस्ट्री की बात करूं, तो अगर टैरिफ की वजह से क्या कुछ ऑर्डर ऐसे आपको नज़र में आए कैंसिल हुए हों एम्पोरियम या शोरूम्स के? या अगर मैं बात करूं कि अमेरिका से कितने पर्यटक भारत आते हैं और कितने स्पेशली आगरा आते हैं? देखिए, मेन अब अगर आप कैंसलेशन है और उसकी बात करिए, तो अभी तो ये टैरिफ लगा है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट ज़रूर होगा, क्योंकि लोग आते हैं, यहाँ से देखते हैं और फिर वो लोग चले जाते हैं और यहाँ से उनको सप्लाई वहाँ किया जाता है। जब वहाँ जाएगा तो ऑब्वियसली है कि उस पे टैक्स लगेगा, तो उसका फ़र्क पड़ेगा इनको। तो क्या मानते हैं आपके जो कारीगर हैं, जो मार्बल के इल्ले वर्क जिसको बोलते हैं, वो लोग बनाते हैं अपने हाथों से, मार्बल बनाते हैं, कारपेट का जो काम है सारा, कहीं ना कहीं उनकी आगे रोजगार का संकट पैदा होगा? 100% पैदा होगा। मेन चीज़ है कि जब महँगाई बढ़ जाएगी और ये चीज़ें महँगी हो जाएँगी, इनका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, ये तो फिर नीचे फिर कर्मचारी जो होते हैं लेबर क्लास के, जो लोग जुड़े हुए हैं, शुरू से काम करते हैं, उनके ऊपर ये सब इफ़ेक्ट पड़ेगा और 100% रोज़ी-रोटी का इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, जब से टैरिफ लगा है, तो ऐसा अभी तक आपको ऐसा लगा कि प्रॉफिट या मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो दिक्कतें सामने आई हों कोई आपके, या कितने आपके जो टूरिस्ट हैं जो भारत आते हैं अमेरिका से, किसी कुछ कैंसिलेशन हुए हों, या और कितने अहम है अमेरिकन टूरिस्ट आगरा के लिए और इंडिया के लिए? देखिए, टूरिस्ट तो कहीं का भी हो, बट ये है कि अमेरिकन आते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा वो रहता है, क्योंकि उनकी परचेज़िंग पावर काफ़ी अच्छी होती है, पोटेंशियल होती है। ये एक चीज़ ये है। महत्वपूर्ण चीज है कि अगर अमेरिकन भारत आते हैं, खासकर आगरा आते हैं, तो उनकी पोटेंशियल पावर अच्छी है, वो महंगी चीजें खरीद पाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब जो टूरिस्ट है अमेरिकन, वो महंगी शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। महँगी शॉपिंग नहीं कर पाएँगे, दूसरी चीज़ तो ये है ना कि उससे इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि टैरिफ इतना ज़्यादा लगाया गया है कि कहीं न कहीं हर चीज़, पूरी इंडस्ट्री अफ़ेक्टेड होगी। और उसके इंडस्ट्री के साथ-साथ हमारे जो कर्मचारी हैं, छोटे एम्प्लॉयी हैं, जो मार्बल के छोटे-छोटे काम करते हैं, बहुत सारी पच्चेकारी की जाती है, या कारपेट में आप ले लीजिए, कारपेट में जितने लोग लगे होते हैं, जिस तरीके से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है कारपेट की, एक्चुअली देखा जाए तो कहीं न कहीं हर जगह ये इफ़ेक्ट करेगा और टूरिज़्म तो इसी पे डिपेंड करता है। भदोही की मैं बात करूं, कारपेट वहां भी काफी बनते हैं, तो वहां के कई लोग हैं जो फैक्ट्री वाले हैं, वो भी काफी नए टैरिफ की वजह से इफेक्ट हुए हैं। इस टाइम देखिए, पूरी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, जहाँ तक मेरा कहने का मतलब यह है कि है, टूरिज्म इंडस्ट्री चाहे आगरा का आप ले लीजिए, या ऐसे भदोही की आप बात कर रहे हैं, भदोही से कारपेट बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है, वहाँ जैसे जाता है, तो इस टाइम सारे जो बिजनेस वाले हैं, सबके सब डरे हुए हैं
कि आने वाला टाइम क्या है। अच्छा, आगरा टूरिज्म इंडस्ट्री जिस तरह से अभी टैरिफ नए आ रहे हैं, तो क्या आपने यूरोप वगैरह के लिए ट्राई किया? यूरोप में नई संभावनाएं तलाशी हो टूरिज्म की, या वहाँ के लिए कुछ प्रचार प्रसार किया हो ऐसा, या सरकार से आप कोई सब्सिडी चाहते हैं, या क्या ऐसा चाहते हैं, सरकार ऐसा क्या करे? देखिए, अभी हम लोगों के जो मेन टूरिज्म इंडस्ट्री का जो प्लान है, टूरिज्म इंडस्ट्री वाले तो यही कोई ना कोई ऑप्शन तो देखना पड़ेगा ही। आगरा एक ऐसी जगह है कि एक के ऊपर तो डिपेंड नहीं रहा जा सकता है। कहीं अगर एक तरफ से इफेक्टेड है तो दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्री और भी जगह देखा जाएगा कि भाई वहाँ पर हम लोग की सप्लाई और बढ़े। सरकार से कोई डिमांड, सब्सिडी सरकार दे आप टूरिज्म इंडस्ट्री को, मार्वल इंडस्ट्री को, कारपेट इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से जो नए टैरिफ लगे हैं उसमें दिक्कतें ना आए, कुछ ऐसा चाहते हैं? बिल्कुल इस चीज़ की तो डिमांड रहेगी, सब्सिडी मिलना चाहिए, जिससे कि जो इफेक्ट हो रहा है कम से कम कुछ तो उसकी भरपाई की जा सके। मतलब साफ है। मेरी चर्चा थी आज अमीरुद्दीन साहब के साथ, जो कि इस इंडस्ट्री से सालों से जुड़े हुए हैं। नए टैरिफ जो अमेरिका ने भारत पर लगाए हैं, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना आने वाले समय में टूरिज्म इंडस्ट्री, कारपेट इंडस्ट्री, मार्वल इंडस्ट्री को करना पड़ सकता है। काफ़ी मुश्किलें उनके सामने खड़ी हो सकती हैं, चाहे वो रोजी रोटी का संकट हो, या जो कर्मचारी जो वहाँ काम करते हैं फैक्ट्री में, उनके आगे भी एक बड़ी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। तो सरकार को जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए। जेके न्यूज़ 24/7 के लिए आगरा से इकबाल खान की विशेष रिपोर्ट। चलिए, अपना यूपी देख रहे थे आप, और अब उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।